गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आपका हमारे यूट्यूब चैनल BL मैथ्स क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रश्नावली 2.4 की। क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 है एक चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इस चैप्टर की एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3 हमने पहले वीडियो में कर ली है। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रश्नावली 2.4 की। तो प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करेंगे, 7 की हम बात करेंगे। तो आप कंटिन्यू हमारे वीडियो से जुड़े रहे और अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मैं आपको कक्षा 8 का संपूर्ण मैथमेटिक्स का कोर्स कराने यहाँ जा रहा हूँ, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपको संपूर्ण कोर्स करना है मैथमेटिक्स का। तो हम बात करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, वो क्या है आप पढ़ सकते हो और मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा और आपको समझाने का अच्छा प्रयास किया जाएगा। अगर आपको अच्छा लगे और समझ में आए तो आप ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करें वीडियो और शेयर भी करें। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, हसन स्कूल वर्दी बनाने के लिए। हसन नाम का कोई लड़का है, वो स्कूल वर्दी बनाने के लिए 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता है। इसमें वह कमीज के कपड़े का भाव 50 रुपये प्रति मीटर तथा पतलून के कपड़े का भाव 90 रुपये प्रति मीटर है, वह देता है। तो वह कमीज के प्रत्येक 3 मीटर के लिए पतलून का 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। वह इस कपड़े को क्रमशः 12% तथा 10% लाभ पर बेचकर 36,600 रुपये प्राप्त करता है। उसने पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा? तो बात हम क्वेश्चन को हल करने की करते हैं और बात करते हैं। तो देखते हैं कमीज, और यहाँ पतलून। यहाँ बताया गया है कि कमीज का शर्ट का कपड़ा यदि वह 3 मीटर खरीदता है तो पतलून का कपड़ा 2 मीटर खरीदता है। तो हमें ये पता नहीं कि कितना मीटर कमीज का खरीदा, कितना मीटर पतलून का खरीदा। ये तो एक हमें अनुपात दिया गया है, रेशियो दिया गया है कि 3 मीटर अगर कमीज का है तो 2 मीटर पतलून का ज़रूर होगा। तो माना ये किसी संख्या, इस रेशियो को हम संख्या में चेंज करते हैं तो अक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी सेम संख्या से गुणा करते हैं दोनों को, और वो संख्या क्या होनी चाहिए? चर होनी चाहिए। तो ये कमीज का कितना हुआ? 3x और पतलून का कितना हुआ? 2x। यदि कुल टोटल कपड़ा कमीज का इतना खरीदा 3x और पतलून का कुल टोटल कपड़ा 2x खरीदा, तो कुल टोटल हम भाव देखते हैं कि कपड़े कमीज के कपड़े का भाव 50 रुपये। यदि 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना है? 50 रुपये। तो 3x मीटर कपड़े का कितना मूल्य होगा? तो हम देखते हैं कमीज का मूल्य, कमीज का कुल मूल्य कितना है? 50 का 1 मीटर आता है, तो 3x मीटर कितने का आएगा? तो 150, 150x कपड़े का मूल्य है। अब ये कह रहा है कि ये शर्ट है, जो कमीज है, उसको कितने रुपए लाभ पर बेचता है? वह कपड़े को क्रमशः 12% लाभ पर। तो हमें 150, 150x का 12% निकाल के इसमें ऐड कर देंगे, या परसेंटेज है जो ये है कि अब यहाँ 150x का 12% हम यहाँ से निकालेंगे, कितना आएगा? 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 का भाग दिया 10 में 2 बार ही गया, इसमें 3 बार गया 15 में, 2 का भाग दिया 12 में 6 बार गया,
तो अब इसको हम क्या बचा यहाँ, 12% कितना बची, 18x। अगर 12% लाभ कमाया तो 150x में खरीद के 12% लाभ कमाए तो कितने में बेचा वो, 18x हो। और ऐड कर देते हैं लाभ, लाभ कितना कमाया, 18x। तो कुल कितने में बेचा, बेचने को हम बोलते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, कुल टोटल विक्रय मूल्य कितना हुआ, 150x प्लस 18x कितना हुआ, 168x, 168x में इन्होंने बेच दिया। लाभ 12% कमाया तो 12% लाभ क्रय मूल्य पर होता है, तो 150x का 12% हम ज्ञात कर लेते हैं। परसेंटेज ज्ञात करने के लिए 12/100 से गुणा करिए किया तो 18x आया। 18x रुपीज़ का उसको लाभ हुआ, तो कुल कितने रुपए में बेचा, 150x पहले दिए थे और 18x कमा लिए, तो कितना हुआ, 168x में उसने क्या बेचा, कमीज। अब हम बात करते हैं पैंट की, पतलून की। तो पतलून कितना मीटर कपड़ा है, 2x। 1 मीटर कितने में खरीदता है, 90 रुपये में। तो हम देखते हैं पतलून, पतलून का कुल मूल्य, कुल क्रय मूल्य भी बोल सकते हैं, कितने में खरीदता है वो, 90, 1 मीटर का देता है तो 2x से कितना देगा, 180x क्रय मूल्य। ये क्रय मूल्य है, ये भी क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य। अब हम विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। ये बोलता है कि 10% लाभ पर, कितने पर, 10% लाभ पे बेचता है, तो 180x का 10% कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे पहले 180 लिखेंगे, फिर 10% हटाएंगे तो बटे में 100, 0 से 0, 2 0 से 2 0 कट कैंसिल हो गए, कट गए, तो बचा क्या, 18x। तो 18x का फायदा इसमें भी हुआ। तो ये क्रय मूल्य 180 रुपये, 18x उसने कमाए, तो बेचा कितने में, लाभ इसको हुआ 18x का। तो पतलून का विक्रय मूल्य, पतलून का विक्रय मूल्य कितना है, 180 प्लस 18x, 180x प्लस 18x, तो 198, 198x क्या हुआ, इसका विक्रय मूल्य हुआ। तो अब हम प्रश्न के अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो इन्होंने कुल कितना रुपया कमाया, 168x तो कमाया कमीज में, और पतलून कितने में, 198x में बेचा। तो हम थोड़ी यहाँ चर्चा करेंगे, जगह कम होने के कारण। तो यहाँ बताया गया है कि क्वेश्चन आगे बोल रहा है कि 10% लाभ पर बेचकर कुल कितने रुपए कमाए, 36,600 रुपये कमाए। अगर इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये 36,600 के बराबर होगा, क्योंकि इतने में बेचा है, 36,600 में बेचा है। यहाँ पे 168x में कमीज बेचा है, 198x में पतलून को, कपड़े को बेचा है। तो हम यहाँ लिखेंगे 168x प्लस 198x बराबर कितना है, 36,600। अब हम इनको ऐड करेंगे तो ये होगा 366x बराबर 36,600। अब x के साथ में 366, ये गुणा में है, इधर जाके भाग में जाएगा, तो 36,600 भाग 366, 366 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा, 100 बार। तो x का मान हमारे पास कितना आया, x बराबर 100 आया। तो
तो यहाँ पूछा है कि पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा, तो पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा था उसने 2x। कितना खरीदा था 2x। तो 2x का मान हमने निकाल लिया 100। तो पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा 200 मीटर। ये हमारा क्या हुआ आंसर, ये हमारा उत्तर हुआ। इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 8 को भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है और शेष का जो शेष बचे हैं उसका 3/4 पड़ोस में खेल कूद रहा है। शेष बचे 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं। झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात करो। तो माना झुंड में हिरणों की संख्या क्या मान लेते हैं बराबर x। क्या है x। अब झुंड में हिरणों की संख्या x हमने मान ली। तो ये क्वेश्चन आगे बता रहा है कि झुंड का आधा भाग, मतलब इसका आधा भाग कैसे करेंगे, 2 का भाग देंगे तो आधा भाग। तो झुंड का आधा भाग क्या होगा x का 2 का भाग दे देंगे तो आधा हो जाएगा। मान लो 10 है, 10 में 2 का भाग देंगे तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ 2 का भाग देने पे कितना आया x/2। ये आधा भाग हो गया। आधा भाग मैदान में चल रहा है। चलो आधा भाग मैदान में चल रहा है, ये आधा भाग क्या कर रहा है मैदान में चल रहा है। अब आधा भाग मैदान में चल रहा है और आधा भाग शेष बच गया। तो ये कह रहा है शेष बचा भाग। शेष कितना भाग बचा, हमारे पास कुल टोटल x था, x का आधा क्या हुआ मैदान में चल रहा है। तो ये आधा घटाने के बाद शेष कितना बचेगा, इसका एलसीएम लेके करेंगे तो आधा बच जाएगा। जो x/2 आधा बचा है, ये कह रहा है जो शेष बच गया, शेष आधा ही बचा है, आधा तो मैदान में चल रहा है। तो शेष का 3/4 पड़ोस में खेल कूद रहा है। ये जो शेष बच गया x/2 ये पड़ोस में खेल कूद। तो पड़ोस में खेल कूद करने वालों की संख्या, पड़ोस में कितने हिरण खेल कूद कर रहे हैं वो हमें बताया गया है कि शेष x/2 शेष बचा था, इसका 3/4 आपको बताया था कि 3/4 क्या होता है 3/4। 3/4 पड़ोस में खेल कूद रहा है। अब ये कितना हुआ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3x/8। आधा भाग तो मैदान में चल रहा है, फिर शेष जो बच गया आधा भाग उसमें से 3/4 खेल रहा है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो शेष बचे हैं, आधा भाग तो चल रहा है, आधा भाग जो बचा उसमें से इतना खेल कूद रहा है 3x/8 खेल कूद रहा है। तो ये आधे भाग में से जो खेल कूद रहे हैं इसको घटा देंगे तो शेष बचेंगे कुछ। तो अब शेष भाग कितना है x/2 आधा भाग था, इसमें से 3/4 3x/8 ये क्या कर रहा है खेल कूद कर रहा है। तो शेष कितना बचेगा, इसमें से 8 एलसीएम लेंगे 4x - 3x बराबर कितना आएगा x/8। ये x/8 हमारे पास क्या हुआ शेष बच गया। शेष बचा तो शेष बचे 9 हिरण। तो ये शेष भाग बचा ये किसके बराबर है, किसके बराबर है, यहाँ हम लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है ये कि जो शेष बचे x/8 इतने शेष बचे ये किसके बराबर है 9 हिरण। ये कह रहा है जो शेष बचे ये 9 हिरण है इनके बराबर है। एक तालाब में पानी पी रहे हैं, झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात करें। तो हमें यहाँ झुंड में कितने हिरण माने थे x, तो हमें x का मान ज्ञात करना है। x का मान इस समीकरण से हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। x के साथ में ये भाग में है, इधर जाके
किस में होगा, गुणा में। तो x बराबर है 8 गुणा 9, तो x बराबर है 72। तो झुंड में कितने हिरण है, 72 हिरण झुंड में है। तो अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं समझ में नहीं आए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ कुल टोटल हिरणों की संख्या कितनी हुई, 72। तो हम अब बात करेंगे अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 और 10 की। तो अच्छा लगा है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।